मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए बाबरी मस्जिद के हवाले से बाबरी मस्जिद का करिश्मा कह दीजिए या अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा कह दीजिए कि जिसको सुनने के बाद ये यकीनन हर मुसलमान खुशी से झूमने वाला है। तो वो कौन सा करिश्मा सामने आया है कि जिसका जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, और कौन कौन चाहता है कि बाबरी मस्जिद कयामत तक वही रहेगी, वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिख दे। और इस वीडियो को पूरा देखना हर मुसलमान को जरूरी है। और इस बाबरी मस्जिद की करिश्मे की गवाही मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुसलमानों ने नहीं गैर मुस्लिम इसकी गवाही दे रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो ज्यादा खास है मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों। शुरुआत से हम आपको बताते हैं कि ये कैसे बनी, फिर क्या क्या हादसात पेश आए, इसी बीच में क्या क्या देखने को मिला। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, बाबरी मस्जिद की जो तामीर हुई वो बाबर के द्वारा हुई। और आप सभी को बता दूं, बाबरी मस्जिद की जो तामीर हुई वो 1527 में हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार 465 साल बाबरी मस्जिद लगातार अपनी जगह पर खड़ी रही, यकीनन बरकरार रही। लेकिन 1992 में कुछ राजनेताओं ने अपनी सीट को गर्म करना चाहते थे, उसी बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया, और जिसकी वजह से ना जाने कितना बड़ा नुकसान देखने को मिला, ये हम सभी जानते हैं। यानी बड़े बड़े हादसा देखने को मिले कि जिसको देखकर यकीनन रूह कांप जाती है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो राजनेता थे उन्होंने अपनी सीट को गर्म करने के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया, लेकिन उनकी इस गलती की वजह से ना जाने कितने मासूम बच्चों की जानें चली गई। ये बड़े अफसोस का मकाम है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बाबरी मस्जिद के हवाले से अगर बात की जाए तो इतिहास में सबसे बड़ा और लंबा अगर कोई केस चला है तो यकीनन नजर में जो आता है वो बाबरी मस्जिद का ही केस है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरकार 2019 में इसका फैसला आ ही गया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबरी मस्जिद की जो जमीन थी वो हिंदू संगठन को दे दी गई। इसके अलावा बाबरी मस्जिद की जगह 5 एकड़ जमीन दी गई। अयोध्या में मुसलमानों को या मुसलमानों के हक में 5 एकड़ जमीन दी कि जहां पर मुसलमान चाहे मस्जिद बनाए या कुछ और बनाए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस 5 एकड़ जमीन को लेकर कोई भी मुसलमान खुश नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले को मानते हुए उन्होंने उस जमीन को स्वीकार कर लिया। और मैं आप सभी को बता दूं, उस 5 एकड़ जमीन के ऊपर हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, साथ ही साथ एक मस्जिद भी बनने जा रही है। अब हम करिश्मे के हवाले से बात कर लेते हैं, जो एक बहुत बड़ा करिश्मा था, और वो देखने को मिला है अयोध्या के अंदर, यानी उस जगह जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसी सरजमीन के ऊपर जहां पर मस्जिद थी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये राज या अल्लाह की कुदरत सामने नहीं आती अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होता। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सोचे इस चीज को, लगातार 465 सालों से जिस जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी वो जगह कोई मामूली जगह नहीं थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए उस जमीन की खुदाई की गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 200 फीट गहराई में एक नदी सामने आई है। यानी बाबरी मस्जिद के अंदर कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और नीचे नदी होने के बावजूद, रेतीली जमीन होने के बावजूद उसके ऊपर लगातार 465 साल से बाबरी मस्जिद वहीं पर खड़ी थी। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा ही है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब राम मंदिर के तामीर के लिए उस सरजमीन की खुदाई की गई ताकि ज्यादा जमीन के नीचे पीलार डाल सके, कि जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद हो वो मजबूत हो सके और जिससे राम मंदिर सालों साल खड़ा रह सके। लेकिन जब बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई की गई तो मालूम यह पड़ा कि इसके नीचे पीलार भी खड़े नहीं हो सकते। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, रेतीली जमीन होने की वजह से और नदी होने की वजह से अगर पीलर खड़े किया जाए तो वो धंस जाएगा, और आखिरकार उन लोगों को काम रोकना ही पड़ गया। ये बात मैं अपने तरफ से बनाकर नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोग ये बात कहेंगे कि आपने कुछ प्रूफ नहीं दिखाया, तो मैं आप सभी को प्रूफ के नाम पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, और बाकायदा अगर आप चाहे तो इस न्यूज चैनल के ऊपर जाकर भी सुन सकते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस खबर को एनडीटीवी न्यूज चैनल के ऊपर चलाया गया। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज चैनल के ऊपर भी चलाया गया है, जिसके अंदर साफ तौर से यह बताया गया है कि ये चीज कि राम मंदिर का काम रुक चुका है, सिर्फ इस वजह से कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी उसकी सरजमीन के नीचे नदी है, रेतीली जमीन है, कि जिसकी वजह से पीलर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ी गंभीर समस्या आने के बाद वहां जितने भी लोग मौजूद थे, जितने भी इंजीनियर मौजूद थे, वो सभी के सभी दंग रह गए और वो यकीनन परेशान होकर रह गए, जिसकी वजह से उन्हें काम तक रोकना पड़ गया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया भर से कई बड़े बड़े इंजीनियर आ रहे हैं,
राम मंदिर की तामीर के लिए। लेकिन जब यह बड़ी समस्या सामने आई तो यकीनन हर कोई परेशान है कि कैसे जमीन के नीचे प्लेट डाली जाए कि जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद हो वो मजबूत हो सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और वो जो करता है वो यकीनन बेहतर ही करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद ना होती तो क्या यह बात मालूम पड़ सकती कि जमीन के नीचे नदी जारी है और बाबरी मस्जिद जिस जगह पर खड़ी है उसके नीचे नदी गुजर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा ही है कि नदी के ऊपर बाबरी मस्जिद जो थी वो यकीनन 465 सालों तक बरकरार रही। अगर उसको शहीद ना किया जाता तो ना जाने कितने हजारों सालों तक वो वैसे ही रहती। लेकिन बहरहाल जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि मेरे प्यारे दोस्तों, एक नदी के ऊपर लगातार 465 सालों से बाबरी मस्जिद वहां राज कर रही थी लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसकी जगह राम मंदिर बनाने की बात आई तो बड़ी परेशानियां सामने आ रही है। अल्लाह जाने इसका क्या मतलब है। बहरहाल जो खबर सामने आई थी, जो करिश्मा सामने आया था, जो बड़ी कुदरत सामने आई थी, वो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए और इस चीज की गवाही मुसलमान नहीं दे रहे हैं। इसकी